Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar. As usual teaching you the subject of grammar. थोड़ी सी रह गई है, थोड़ा सा हौसला करें, उसके बाद आप मास्टर हो जाओगे तो आपका बड़ा मजा आया करेगा क्लासरूम में, अगर आप प्रॉपर साथ के साथ याद कर रहे हो। आज हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वो उर्दू फिक्रे जो पैसिव वॉइस में दिए गए थे और उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे की पहचान क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस की रहा था, रहे थे, रही थी उर्दू में, और उर्दू फिक्रे को पैसिव वॉइस में आप कैसे पहचानोगे कि उसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। लेकिन बेटा जो हमें इंग्लिश सेंटेंस पूरा दिया गया होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, वो एक्टिव वॉइस का दिया गया होता है, जिसे हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव वॉइस फिक्रे के अंदर तो सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस तरह के फिक्रे को जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमारे रूल्स तकरीबन वही है जो हम पहले से सीखते आए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। सबसे पहले में आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उसका उलट भी कीजिए। तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। नंबर 2, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने जो हेल्पिंग वर्ब लिखना है वो एक्टिव वॉइस में था वाज या वर, कोई एक लगाते थे ना, सब्जेक्ट सिंगल है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। पैसिव वॉइस में भी आपने सब्जेक्ट सिंगल है तो वाज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाना है, लेकिन इसके साथ आपने बीइंग का इजाफा करना है। एक्टिव वॉइस में सिर्फ वाज वर है और पैसिव वॉइस में वाज वर बीइंग। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो वाज वर और साथ उसके बीइंग लगेगा। जब आप सब्जेक्ट के बाद वाज वर और बीइंग लिख चुके, राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर बीइंग। बीइंग के बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। एक्टिव वॉइस में फोर्थ फॉर्म है, पैसिव वॉइस में आपने थर्ड फॉर्म लिखनी है। राइट द वर्ड बाय आफ्टर द वर्ब। वर्ब की जब आप थर्ड फॉर्म लिख चुके उसके बाद आपने वर्ड बाय लिखना है और बाय के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। जो सब्जेक्ट था उठ के ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, कुर्सी बदल ली तो अब आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। हु जो है वो चेंज हो जाता है बाय होम में एज यूजुअल, ये हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। और जब हम शुरू में हु की जगह बाय होम लगा देते हैं तो फिर हम ये वाला बाय दोबारा से नहीं लिखते। इंटरोगेट नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने यहाँ पे वाज वर के बाद नॉट यूज करेंगे, फिर बीइंग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगा, उसके फौरन बाद वर्ड नॉट आएगा, उसके बाद वर्ड बीइंग आएगा और फिर आगे सेंटेंस कंप्लीट होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अब क्या होगा, चूंकि हेल्पिंग वर्ब दो है, एक वाज है और दूसरा बीइंग है, या वर और बीइंग है, तो वाज और वर सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे, बीइंग सब्जेक्ट से बाद आ जाएगा। ये देखिए वाज और वर सब्जेक्ट से पहले और बीइंग सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ये 8 रूल हैं, इनको आपने गौर से याद रखना है। अगर ये आपको ज़हन नशीन हो गए, अच्छे से याद हो गए, तो आपको बहुत अच्छे से बहुत इजी और क्विकली आपको आ जाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना। अब हम एग्जांपल्स करते हैं। द पीएन वाज रिंगिंग द बेल, बिल्कुल यही। द पीएन सब्जेक्ट, वाज वर हेल्पिंग वर्ब, रिंगिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और द बेल ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस फिक्रा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आइए हम इसको पहले मार्क कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। आपने एनुअल पेपर पे मार्किंग इस तरह से नहीं करनी। द पीएन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, रिंगिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, द बेल ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की जगह आना है, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह आना है। अब द बेल सब्जेक्ट की जगह आ गई, द बेल। रूल नंबर 2 में था कि आपने सब्जेक्ट के बाद वाज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगा के उसके साथ बीइंग लगाना है। तो द बेल सिंगल है, इसके साथ वाज लग गया, फिर साथ में बीइंग लग गया। वाज बीइंग के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, रंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय लगाना है और फिर आपने नया ऑब्जेक्ट लगा देना है जो कि असल में सब्जेक्ट था। अब आपका सब्जेक्ट जो कि असल में ऑब्जेक्ट था वाज हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ आपने बीइंग हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया, इसके साथ आपने लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपने वर्ड बाय लिखा और ये अब ऑब्जेक्ट बन गया जो कि प्रीवियसली सब्जेक्ट था। तो इस तरह से एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइस, नेगेटिव को देख लेते हैं। चिल्ड्रन
सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन है, मेकिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, आर नॉइस ऑब्जेक्ट है। आर नॉइस सब्जेक्ट की जगह आ गया, वॉज नॉट बीइंग। मैंने आपको बताया था वर्ड ऑफ निगेशन है तो दो हेल्पिंग वर्ब के बाद दरमियान में आएगा वॉज नॉट बीइंग, और मेकिंग के साथ से आईएनजी हट गया, फोर्थ फॉर्म को थर्ड में कन्वर्ट कर दिया, मेड में वर्ब के बाद बाय लगाना है और फिर आपने द चिल्ड्रन नया ऑब्जेक्ट लगा देना है। नॉइस वॉज नॉट बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं, वाज ही मेकिंग अ पिक्चर। वाज हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आ गया है क्योंकि फिक्रा सवालिया था, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे तो रखना है। पिक्चर आ गया ना ही की जगह पे और ही आ गया पिक्चर की जगह पे, लेकिन आपने इसके साथ वाज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। आ पिक्चर है जो कि सिंगल है ये सब्जेक्ट, तो आप इससे पहले लिखेंगे वॉज आ पिक्चर। बीइंग का रूल ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कि वाज सब्जेक्ट से पहले आएगा, बीइंग सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। वॉज आ पिक्चर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, वर्ब के बाद बाय और फिर नया ऑब्जेक्ट। वॉज अ पिक्चर बीइंग मेड बाय हिम, वॉज अ पिक्चर बीइंग मेड बाय हिम। अगर ये सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव होता, व्हाई वाज ही मेकिंग अ पिक्चर, तो डबल इंटेरोगेशन ही आना था, वाई ने अपनी जगह पे रहना था, बाकी सारी चेंजेस होनी थी। व्हाई वाज अ पिक्चर मेड बाय हिम, व्हाई वाज अ पिक्चर मेड बाय हिम। सेम अरेंजमेंट है, सब्जेक्ट से पहले वाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब बीइंग उसके बाद आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर लफ्ज बाय आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डबल इंटेरोगेशन की वजह से वाई भी सब वाज से पहले आ जाएगा। हु वाज ड्रिंकिंग वाटर, मैं बार बार आपको हर एक बार में हु का बताती हूँ कि हु ने चेंज हो जाना है बाय हुम। हु चेंज हो गया है बाय हुम में, वाज द वाटर जो ऑब्जेक्ट था, बीइंग ड्रंक, बाय हु वाज द वाटर बीइंग ड्रंक, पानी किसके जरिए पिया गया। तो ये सारी प्रैक्टिस की एक्सरसाइज थी, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव और ये हु वाले। अब आपने एज यूजुअल सेंटेंसेस जो मैं दे रही हूँ आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से ही है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको मैं सेंटेंसेस दे रही हूँ, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, पेपर के ऊपर आपने इसकी पैसिव वॉइस बनानी है और पैसिव वॉइस बनाने के बाद आप इसको मुझे चेक करने के लिए लाजमी भेजोगे। हार्ड कॉपी भेजना चाहो मेन कैंपस तो भेज दो, अदरवाइज आप इसकी पिक मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे। सेंटेंस नंबर 1 है शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट, शी सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म और द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस फिक्रा है, इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस नंबर 2, द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट, द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट। Sentence number 3, Salma was singing a song, Salma was singing a song. Sentence number 4, my mother was not making tea, my mother was not making tea. Sentence number 5, why were you drawing a map, why were you drawing a map. Sentence number 6, who was laughing at the poor, laugh at, preposition at के साथ, laugh के साथ फौरन बाद में, laugh के फौरन बाद preposition at लिखी जाएगी, इकट्ठी लिखेंगे आप। Who was laughing at the poor. Number 7, we were not waiting for the bus, we were not waiting for the bus. Sentence number 8, the boys were playing cards. Sentence number 9, they were not obeying their parents, they were not obeying their parents. This is all about the changing of active voice sentences of past continuous into passive voice sentences. इसके रूल्स हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं और प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस और जहां कोई कंफ्यूजन हो लाजमी मुझसे राब्ता कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।